प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में दो क्वेश्चन पेपर है। ये दोनों इंग्लिश का पेपर है और ये दोनों पेपर 2024 का है। यानी वो बच्चे बिहार बोर्ड के जिन्होंने 2024 में 12वीं का एग्जाम दिया है, एक क्वेश्चन पेपर उनके साइंस कॉमर्स का है और एक क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आर्ट्स का है। इसमें एक सवाल आता है एक्सप्लेनेशन का, जो कि आप सबको पता होगा और बिहार के सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं आपको दिखाता हूं, आप के सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सबसे पहले मैं आईएससी एंड आईकॉम का क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। आईएससी एंड आईकॉम, इसका क्वेश्चन लिखता हूं मैं। यहां पर ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन का, एक तो प्रोज सेक्शन से आता है और एक पोएट्री सेक्शन से आता है। तो प्रोज सेक्शन वाला जो है वो पहला क्वेश्चन यहां पर है। ये प्रोज का है, ये प्रोज का है और प्रोज का पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। प्रोज का पहला क्वेश्चन आपको चार में से कोई एक बनाना पड़ता है। सवाल कुछ यूं है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। ठीक है। एक सवाल ये है जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा है, इसको पढ़ना है एक बार। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब मैं पहला ही क्वेश्चन लिख रहा हूं सबका, ठीक है। अब यहां पर पोएट्री सेक्शन का एक क्वेश्चन है, पोएट्री सेक्शन का, और ये आईए वालों का है, डोंट वरी। आईए हो आईएससी हो क्या फर्क पड़ता है, आईए वालों का है। अब देखो यहां पर, क्योंकि इस साल जो इसमें पूछा है, क्या बोलते हैं इसको, आर्ट्स वालों को अगली बार हो सकता है साइंस वालों को आ जाए, और जो साइंस वालों को पूछता है हो सकता है अगली बार आर्ट्स वालों को आ जाए। मैं सवाल लिखता हूं, देखना। ये आर्ट्स वालों का है, पोएट्री सेक्शन का है। जिस तरह से ऊपर वाला प्रोज का है, नीचे वाला जो सवाल है ये पोएट्री सेक्शन का होगा। और पोएट्री का भी मैं पहला ही सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे। इसको देखना, गौर करना, इसको एक्सप्लेन करना है। ये एक लाइन में है, दो लाइन में है, इसको एक्सप्लेन करके 10 लाइन में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ये है स्टेडी दाई लैडन हेड, दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, अक्रॉस अ ब्रूक or by a cider press with patient look। अब ये जो दो सवाल है यहां पर, इन दोनों सवाल को आपको एक्सप्लेन करना है। जी हां, एक्सप्लेन करके इसको 10-12 लाइन में लिखना है। 4 मार्क्स का है। यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको इसको कितने वर्ड में लिखना है। कम से कम 70-80 वर्ड तो बनता है एटलीस्ट। अब देखो इसको एक्सप्लेन आप कैसे करोगे। बिहार बोर्ड के बच्चों को इस सवाल को एक्सप्लेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आज आपको एक ऐसा फंडा बताने वाला हूं, आपको मालूम है ट्रिकी अप्रोच जो रहता है ओके इंग्लिश एकेडमी पर, जो आतिफ सर का ट्रिकी अप्रोच रहता है, आप सबको पता है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि 4 और 4 ये जो 8 नंबर है ना, बिहार बोर्ड का कोई भी बच्चा हो, वो जो मतलब खालिस बिहार बोर्ड का है, ओरिजिनल, वो नहीं जो सीबीएसई बोर्ड से स्विच करके आया है इधर,
वो बच्चे जो खालिस बिहार बोर्ड के हैं उनकी मेंटालिटी, उनका ये मतलब जो मानसिकता बनी रहती है, फिक्स रहता है कि चाहे अंग्रेजी में हम पास हों या फेल हों कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली क्लास में मुझे जाना है, मुझे 11th और 12th मुझे पढ़ना है। तो अंग्रेजी को भाव नहीं देते। बेटा जब तुमने 10वीं तक भाव दिया ही नहीं अंग्रेजी को, तो 11वीं तक तुमने भाव नहीं दिया, तो 12वीं में आके इंग्लिश तुम्हारे लिए क्या है? इंग्लिश तुम्हारे लिए पहली क्लास बन जाए। 12th की इंग्लिश तुम्हारे लिए अब मतलब 12th में जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो तुम ऐसा पढ़ रहे हो जैसे सीबीएसई के बच्चे पहली क्लास में पढ़ते हैं। यानी तुम्हारी 12th क्लास सीबीएसई के बच्चों की जो फर्स्ट क्लास है बराबर हो जाएगी। अब एक पहली क्लास का बच्चा इसको कैसे सॉल्व कर सकता है? कैन यू इमेजिन? मेरी बात पे गौर करो, मैं जो कह रहा हूं। तुम 12वीं क्लास में नहीं, तुम अभी पहली क्लास में, क्योंकि तुमने अंग्रेजी पहले साल पढ़ना शुरू किया। बिहार में जो सबसे बड़ी क्या बोलते हैं वो एक ट्रेजेडी है कि बच्चे अंग्रेजी को पढ़ते भी हैं तो क्या पढ़ते हैं, तो प्रायोरिटी देते हैं, राम आम खाता है, सीता घास खाती है, कुत्ता बिल्ली दौड़ाता है। बात समझी? इस सब तरह के सेंटेंसेस बचपन से ही वो सीख रहे हैं। अरे इससे कभी तुम्हें अंग्रेजी में प्रैक्टिकल नॉलेज कभी तुम्हारी बढ़ेगी? तुम कभी लेटर, एप्लीकेशन, इससे आर्टिकल लिखने के काबिल हो पाओगे? तुम कभी 2-4-10 लाइन बोल पाने के काबिल हो पाओगे? कभी नहीं। नेवर। ड्राफ्टिंग आएगी तुम्हें? कभी नहीं आएगी। बच्चों का सवाल आता है, कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते हैं क्या कि सर आप जो है ना हम लोगों को सब्जेक्टिव का ट्रिक बताइए। सब्जेक्टिव का ट्रिक होता है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? सब्जेक्टिव का क्या ट्रिक होगा? तुम हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सब्जेक्टिव में अगर मान लिया कि यहां पर, चलो मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, हिंदी में यह है कि जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो खास खूबी है, जो विशेष खूबी है आधुनिक सभ्यता की, वो है मानवीय इच्छाओं का अनंत गुणन। अब समझे? मतलब ये अगर तुम बात करो आधुनिक सभ्यता के विशेष खूबी की, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो कुछ इस तरह की है कि अपनी जो मतलब मनुष्य की जो इच्छा है उसको गुना करते चले जाओ और इनफाइनाइट गुना करते चले जाओ, यही है। अब ये हिंदी में था, तुम हिंदी में एक्सप्लेन करके दिखाओ हमको इसको। चलो हिंदी में एक्सप्लेन कर लोगे, अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारी अंग्रेजी के साथ जान पहचान। पर तुमने तो पहली बार अंग्रेजी पढ़ा है, इसमें क्या ट्रिक है? अब एक बात बताओ, जिसको इस सवाल का जवाब पता होगा वो तो लिख देगा हिंदी। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली तो ये इस टॉपिक की नॉलेज चाहिए, और दूसरी ये कि तुम्हें इस भाषा से परिचय होना चाहिए। तो तुम हिंदी जान रहे हो, तुम चलो हिंदी में एक्सप्लेन कर दोगे, तुम उस नॉलेज तुम्हें हिंदी की नॉलेज है, और इस टॉपिक की भी नॉलेज अगर तुम्हें होगी तो तुम एक्सप्लेन कर दोगे। तो इंग्लिश में भी तो वही दोनों चीजें चाहिए ना। तो चलो इंग्लिश में अगर तुम्हें इसकी नॉलेज है टॉपिक की कि इसका आंसर क्या होगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन एक्सप्लेन जब इंग्लिश में करना है तो ये एक दिन का काम नहीं होता। ये पहली क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सीबीएसई के पहली क्लास के बच्चों से जाओ और कहो एक्सप्लेन करने को, क्या वो कभी कर पाएंगे इस सवाल को? नहीं। तो तुम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम 12वीं में हो ही नहीं, तुम पहली क्लास में हो। तुम्हारी मेंटालिटी शुरू से है कि अंग्रेजी तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है। अब तो कंपलसरी हो गई। अब समझ में आ रहा है? और YouTube पर अगर पढ़ने भी जाते हो तो तुम ABCD करने जाते हो बेटा, ABCD करने। हाँ, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी। कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट कब किया गया था? 1984। वर पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। यही वाली अंग्रेजी पढ़ते हो, ABCD। तुम इसको एक्सप्लेन कहां से कर पाओगे? 50 नंबर का सब्जेक्टिव तुम कभी बना ही नहीं सकते हो। तुम्हें अंग्रेजी में जवाब देना आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी आती ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं है, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो सब्जेक्ट मैटर। तुम मेरे से अच्छा जान सकते हो, हिंदी में तुम मेरे से अच्छा लिख दोगे, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए इंग्लिश में लिखने की, तो तुम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तुमने इससे पहले कभी लिखा ही नहीं है। सब प्रैक्टिस है। और सब ये यहां पे इस सेंटेंस में 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जो तुम्हें नहीं पता। खैर, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है मैं तुम्हें इसका ट्रिक बता रहा हूं। अब ये देखो यहाँ पे स्टेडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक और बाई अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक तुम कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि स्टेडी का मतलब क्या होता है।
तुम्हें ये पता ही नहीं है लैडन का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं दाई का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं ब्रूक का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं साइडर प्रेस क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं ये पेशेंट लुक क्या होता है। तुम्हें यहाँ पे पेशेंट को देख के लग रहा होगा ये क्या बोलते हैं यार, वो मरीज लग रहा होगा, वो पेशेंट मरीज नहीं है वो। खैर, इसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूं। स्टेडी का मतलब होता है धीरे, स्लो। यहाँ पे सॉरी, स्टेडी का मतलब होता है लगातार, लगातार। दाई का मतलब होता है यू। अब दो हो, दाई हो, दी हो, दाइन हो, इस सब का मतलब यू होता है। ये पोएट्री में यूज होता है, पोएट्री में यूज होता है। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे दो है, दाई है, दी है ना, THEE, दाइन है, इस सब का मतलब यू होता है, तुम। लैडन का मतलब होता है वो जो इंसान बोझ से झुका होता है ना, उसको लैडन कहता है। हेड अक्रॉस, ब्रूक कहते हैं वो छोटा सा नाला जो होता है ना, वो उसको कहते हैं नाला, एक बड़ा सा नाला, छोटा क्या। साइडर प्रेस कहते हैं ये मशीन होता है जिससे सेब का रस निकाला जाता है, वो शराब बनाने के लिए, मदिरा बनाने के लिए। विद पेशेंट लुक, धैर्य वाली नजर। अब एक बात बताओ, तुम्हें इतने सारे वर्ड्स का मतलब पता ही नहीं, ये तो पहला ही एक्सप्लेनेशन था जो तुम्हें करना था। तुम कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे इसको इंग्लिश में? नहीं कर पाओगे। बिहार में 15 लाख बच्चे लगभग 12th का एग्जाम देंगे। तुम मुझे उन 15 लाख बच्चों को सामने करके लाओ, वो बच्चे जो CBSE से स्विच नहीं किए हैं, खालिद बिहार बोर्ड के हैं, और बोलो कि बेटा इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ इंग्लिश में, वो नहीं कर सकते। हो सकता है एक्सेप्शनल टैलेंट अगर किसी में होगा तो कहीं वो बच्चा कर दे, समझ में आ रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। खैर, मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया, मैं तुम्हें ये ट्रिक बताने आया हूं कि तुम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो। लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अगर इस चैनल पर तुम वीडियो को देख रहे हो तो पूरा कंप्लीट कोर्स हमारा अवेलेबल है ऐप पर, क्रैश कोर्स और वो क्या बोलते हैं टॉपर्स कोर्स। इस दोनों में किसी भी कोर्स से जुड़ जाओ, बहुत फायदा होने वाला तुम्हारा। ठीक है, अब चलो यहां पे मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि तुम 15 लाख बच्चों को बदल तो नहीं सकते ना उनको। खैर, जिस तक वीडियो पहुंच जाएगी, मेरा काम है चिराग जलाते रहो, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको मैं उसी बच्चे के लिए बना रहा हूं जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, एक ऐसा फंडा बता रहा हूं कि सवाल कोई सा भी हो, जवाब अपना एक ही होगा। अब यहां पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, और वो ट्रिक कौन सा है ये तुम्हें मैं बता दे रहा हूं। देखो, हम कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो उसका तरीका होता है कि हमारी जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग थोड़ी शानदार होनी चाहिए, और ये जो एंडिंग है ना वो थोड़ी शानदार होनी चाहिए। बीच में क्या लिखा है वो उतना मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें एक ऐसा फंडा बताऊंगा कि सवाल कोई सा भी हो, ओपनिंग का 5 लाइन मैं तुम्हें बता दूंगा, सवाल कोई सा भी हो, एंडिंग का 5 लाइन मैं तुम्हें बता दूंगा। बीच में ये जो बीच का पार्ट होगा बॉडी का, वो तुम सवाल को ही इधर उधर घुमा फिरा के लिख देना, सवाल को ही घुमा फिरा के लिख देना। एटलीस्ट चलो, ये तो मैंने अभी तुम लोगों को बहुत सुनाया है, क्योंकि तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते नहीं हो और ना पढ़ करके आए हो, लेकिन इतना जरूर है कि चलो उसका हल भी दे दिया जाए, तो मैं तुम्हें हल भी दे देता हूं। ये यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ, ये यूट्यूबर लड़के सब लिखे रहते हैं 95% नंबर लाइए। अरे कम वक्त 8 नंबर का ये सवाल तू नहीं बना पाएगा, 95 नंबर तू दिलाएगा कहां से? हाँ, 95 नंबर तुम कहां से दिला रहे हो? 8 नंबर का ये सवाल खुद बना पाएगा नहीं। छोकरा सब यहाँ पे साइड में रखे रहता है, ये ब्रिलियंट IMBD या फलाना चिलाना, आइटम बम धमाका गैस पेपर, ABCD करके पढ़ाता है, और बिहार के ये 15 लाख बच्चे पागल बने हुए हैं, जाके ABCD कर रहे होते हैं। अरे अंग्रेजी पढ़ो, सवाल ये बना के दिखाओ इसको हमको। हमें यहाँ पे जहाँ पे बोलो इन सारे लड़कों का यूट्यूबर का टेस्ट लेते हैं हम, आते हैं, बना के दिखाओ मेरे सामने में, तो समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करते हो नहीं करते हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट 2 साल में 1,45,000 बच्चे उस ऐप को इंस्टॉल करके पढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पे ओपनिंग का 5 लाइन तुम्हें वो ट्रिक, क्योंकि मैं दोनों बच्चों का ख्याल रखता हूं, वो जिन्हें कुछ आता है, जिन्हें जुस्तजू है पढ़ने की, जो अपने लेवल को इनहांस करना चाहते हैं, और वो भी जिनको कुछ नहीं आता, उनका भी फंडा बताता हूं ट्रिक के जरिए। तो ये ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं।
देखो सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 2, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 2, इस सब पे मत जाना। ये कोर्स का कंटेंट है जिसपे कुछ कोडिंग है, तुम इसमें मत जाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव का 50 नंबर आता है सेक्शन बी में, इससे 8 नंबर का होता है एक्सप्लेनेशन प्रोज, 4 नंबर का होता है एक्सप्लेनेशन पोएट्री, 4 नंबर का होता है लेटर एप्लीकेशन, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 5 दूना 10 नंबर का पैसेज प्रेसिस, 4 नंबर का। इसको अगर और ऑप्शनल होता है, इनमें से कोई 3 बनाना पड़ता है, हर सवाल 5 नंबर का होता है। ऑप्शनल में ये सब चीजें होती हैं, तो 15 नंबर इधर हो गया और तुम्हारा 35 नंबर इधर 50 हो जाएगा। 35 काउंट कर लो, 4 10 14 5 19 4 23 4 27 8 35, 35 इधर, 15 इधर, 35 15 तुम्हारा हो गया 50, जिसमें से ये जितना भी ये सब मैंडेटरी कंपलसरी है बनाना है और ये ऑप्शनल है, इसमें से कोई 3 बनाना है, हर सवाल 5-5 नंबर का। तो सब्जेक्टिव का यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसमें से जो सबसे कंपलसरी है ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, इस 8 नंबर का तुम्हें फंडा बता रहा हूं मैं। सवाल कोई सा भी होगा वो तो तुमने देख लिया, कि तुम इसको कभी भी तुम बना ही नहीं सकते। बिहार बोर्ड का कोई भी बच्चा नहीं बना पाएगा इस सवाल को, मुझे पूरा यकीन है। आगे चलो, मैंने कहा एक्सेप्शनल टैलेंट जो होगा या तो वो बना पाएगा या फिर वो बच्चे जो जिन्होंने स्विच किया है सीबीएसई से बिहार बोर्ड में वो बना सकते हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होगी। जॉन कीट्स की पोएट्री है वो। आगे चलो, तो एक्सप्लेनेशन का ट्रिक ये फंडा है। ये सब इस पे मत जाओ, ये सब एक्चुअली कुछ कोर्स का है तो इसलिए उसका वो लिखा हुआ है। मैं वहां का आधा मतलब कुछ कंटेंट तुम्हें पढ़ा दे रहा हूं। ये है वो टॉपिक जिसके लिए पूरे बिहार के स्टूडेंट इंग्लिश में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और ये है उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है देख लो यहाँ पे। तुम्हें यहाँ पे जो ये पहली लाइन ये जो तुम्हारे सामने आया एक्सप्लेनेशन के लिए, ये जो आया, the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, ये प्रोज का था, पहले चैप्टर का था। और ये जो है steady thy laden head across a brook or by a cider press with patient look, तुम इसको बना पाओ या नहीं बना पाओ, बस इतना सा पहचान जाओ। 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 में से किसी एक को पहचानना होता है कि ये कौन से चैप्टर का है। अगर तुमने पहचान लिया तो बस तुम्हारा काम बन गया। ये ट्रिक अप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, बनाना एक ही तरीके से है। तुम्हें एग्जामिनर को कहना है कि भाई तुमको पूछना है, जैसे पूछो, जो सवाल पूछो, अपने को एक ही जवाब आता है और मैं सब में वही फिट कर दूंगा। और एक और ट्रिक मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि जब कॉपी लिखना तो प्रोज और पोएट्री दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ मत लिखना। प्रोज कहीं और पे लिख देना, पोएट्री कहीं और पे लिख देना, क्योंकि मैटर तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। ये ट्रिक फंडा बता दे रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे डील करोगे? इसको कुछ यूं डील करोगे, यूं डील करोगे, बता देता हूं। एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करो। कैसे लिखना शुरू करोगे? ये दिया हुआ है सब में यही बात लिखना कि द गिवन लाइन हियर, कि जो लाइन यहां दी गई है हैज बीन टेकन फ्रॉम, वो लिया गया है। अब प्रोज या पोएट्री सेक्शन वो तो सवाल में लिखा ही रहता है इंस्ट्रक्शन में कि प्रोज सेक्शन का है, तो चलो प्रोज सेक्शन ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो, मतलब कि ये लाइन जो यहां दी गई है वो हमारी जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो है उसके प्रोज सेक्शन से दी गई है। बोलो 3 लाइन, 2.5 लाइन, 2.25 लाइन हो गया। कोई मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, और ये बात एकदम सही है। अरे कुछ नहीं लिखने से कुछ तो बढ़िया है यार। 8 नंबर में 5 नंबर ले आओ, 6 नंबर ले आओ, छोड़ना काहे का है। बढ़ो आगे। इट इज फ्रॉम, ये कैपिटल आई होगा, इट इज फ्रॉम डॉट डॉट, ठीक है। ये कौन से चैप्टर से है? तो मान लिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। दूसरा वाला ओड टू ऑटम से था, ठीक है। तो इट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या इट इज फ्रॉम ओड टू ऑटम, रिटन बाय महात्मा गांधी, रिटन बाय महात्मा गांधी। कितनी? 1 2 3 लाइन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ो। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। अगर शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हो उद्धरण, शुद्ध उर्दू में इक्तबास, अगर कॉमन वर्ड जानना चाहते हो टुकड़ा, तो ये वो उद्धरण है। दो में धौ संयुक्त उद्धरण। इट इज इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर या द पोएट इज सेइंग दैट, इस उद्धरण में जो लेखक हैं या जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लाइन लिखा गई बॉस। इसको तुम कॉपी में लिखोगे 5 लाइन में लिखाएगा ये। अब बीच में तुम्हें ये जो बॉडी लिखनी है, जो दिया गया है, उसी को घुमा फिरा करके तुमको जो लिखना है अपना तुम लिख दो यहां पे। समझ में आ रहा है?
शुरू की 5 लाइन मैंने तुम्हें बता दिया है, जब तुम टॉपर्स या क्रैश कोर्स से जोड़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिरी की 5 लाइन कैसे लिखना है। अब बोलो बिना कुछ किए, ये 5 लाइन कमेंट सेक्शन में लिख लो इसको। 5 लाइन आ गया ना तुम्हें, लास्ट की 5 लाइन लिखवाना है मेरे को, वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें कोर्स में मिलेगा। मैं इसलिए चाहता हूं कि वहां पहुंचो कि तुम इधर उधर फंस करके ट्रैप होके अपने लेवल को खराब मत करो, और मैं इसलिए भी चाहता हूं कि वहां आओ कि सब पूरा कोर्स वहां पे करो ताकि इंग्लिश और अच्छी हो जाए, जिंदगी भर काम आएगी ये तुम्हें। ये तुम्हें सिर्फ वो क्या बोलते हैं, ये जो साइंस और आर्ट्स के तुम्हारे पेपर्स हैं या कॉमर्स के, तुम्हें बस 12th पास कराएंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा काम आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बट इंग्लिश अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो ये तुम्हें काम आएगा। टॉपर्स कोर्स 2025 12th बिहार बोर्ड, आप भी अगले स्टेट टॉपर बन सकते हैं। ये टॉपर्स कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है, ऐप पे मिलेगा दोनों। और इतना ही नहीं, ओके साइंस एकेडमी और ओके आर्ट्स एकेडमी भी हमने लॉन्च किया था प्रीवियस ईयर, और बहुत अच्छा जा रहा है वो। आप सभी स्टूडेंट उस दोनों चैनल पर भी शाम 7 बजे से रोजाना लाइव क्लास अटेंड करिए। और उसका कोर्स जो हमने लॉन्च किया है जुनून बैच, जो क्रैश कोर्स है 12th वालों के लिए जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए जुनून बैच से जाके जुड़ जाओ, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो। कसम से जबरदस्त मार्क्स आएगा तुम्हें, रोजाना लाइव क्लास और रोजाना डाउट सेशन। फीस इतनी कम कि तुम बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 999 उसकी फीस है। और अभी तो ऑफर है, मुझे लग रहा है शायद 799 उसकी फीस होगी एग्जाम तक साइंस हो या आर्ट्स हो, लाइव क्लास के साथ और रोजाना डाउट सेशन के साथ। आर्ट्स का सारा पेपर, साइंस का सारा पेपर। ये एकेडमी के नंबर्स हैं कुछ, इन नंबर पे इस पे कांटेक्ट मत करना, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, इस दोनों नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।